नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के अकोला में 8 दिन में सामने आए 500 नए कोरोना केस। स्कूल कॉलेज बंद, शादियों में सिर्फ 50 लोगों की अनुमति। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अकोला में पिछले एक सप्ताह से कोरोना वायरस के अचानक बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, जिसे देखते हुए जिले में 8 फरवरी तक कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों में अकोला में कोविड-19 के कुल 500 नए मामले सामने आए हैं। इसके पहले रोजाना 30 से 35 मामले सामने आते थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर जिलाधिकारी ने नए नियम जारी किए हैं और एक कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है। नए आदेशों के तहत मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सैनिटाइजर को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। शादी जैसे कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है। होटल रेस्टोरेंट में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है। स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक स्थान पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक कार्यक्रम और उत्सव जैसे कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। रैली पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार अब तक अकोला में कुल 12,481 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 344 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अकोला में अब तक कोविड-19 से 11,190 लोग ठीक हो चुके हैं और सिर्फ 947 लोगों का ही इलाज चल रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 274 नए मामले आए सामने। रायपुर में सबसे ज्यादा संक्रमण। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 274 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या अब बढ़कर 3,09,373 हो गई है। छत्तीसगढ़ में सोमवार को 24 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई और 338 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित 5 और मरीजों की मौत हो गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिमी एशिया के 13 देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले। WHO ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कहा है कि पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या स्थिर हो रही है, लेकिन स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। WHO ने कहा है कि 12 से अधिक देशों में कोरोना वायरस के नए स्वरूप के मामले सामने आए हैं। WHO के भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निदेशक अहमद अली मंधारी ने काहिरा में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वायरस के 3 नए स्वरूपों में से कम एक स्वरूप इस क्षेत्र के 13 देशों में दर्ज किया गया है। उन्होंने हालांकि इन देशों के नाम नहीं बताए। WHO के अनुसार सभी तीनों नए स्वरूप अधिक संक्रामक है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना वायरस से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को मिलेगा 5 लाख रुपए की मदद। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण देश भर में जान गंवाने वाले पत्रकारों की केंद्र सरकार मदद करेगी। केंद्र सरकार ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें कोरोना वायरस के कारण देश में मारे गए 39 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जर्नलिस्ट वेलफेयर कमेटी और देश भर के पत्रकारों को इस स्कीम में शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए JWC को अतिरिक्त फंड का इंतजाम किया गया है। यह फैसला JWC की सोमवार को ही बैठक में लिया गया। समिति के एक सदस्य ने कहा कि जल्द ही कोरोना वायरस के कारण मारे गए 39 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम खत्म। अब सभी कार्य दिवस पर जाना होगा ऑफिस। जी हां दोस्तों, कोरोना काल की वजह से कार्मिक मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए जो बदलाव किए थे, अब वो पहले की तरह बहाल होते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कार्मिक मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है कि अब सभी कार्य दिवस में कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। नए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए नए आदेश के मुताबिक सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों को सभी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होना है और किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को कोई छूट नहीं होगी। अगले आदेश तक बायोमेट्रिक
अनुपस्थिति निलंबन रखी जाएगी। अधिकारी और कर्मचारी जो कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में रहते हैं वे घर से काम करेंगे और हर समय टेलीफोन और संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से जुड़े रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि जब तक संभव हो सभी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूरी की जाए और मेहमानों के साथ व्यक्तिगत बैठकों से जब तक कि सार्वजनिक हित में पूरी तरह से आवश्यक न हो तब तक बचा जाए। हालांकि विभागीय कैंटीन खोलने पर लगी रोक हटा दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया चौक का नाम कांग्रेस ने किया विरोध। जी हां दोस्तों, दक्षिण मुंबई में एक चौक का नाम दिग्वंत इजरायली नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिमोन पेरेज के नाम पर रखा गया है। नगर निगम के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। बीएमसी महानगर पालिका के अधिकारी ने नाम पर प्रकाशित करने की शर्त पर कहा कि काला घोड़ा के पास स्थित चौक का नाम पेरेज के नाम पर रखा गया है ताकि इजराइल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय वार्ड कार्यालय शिमोन पेरेज चौक के लिए प्रस्ताव लाया था। हालांकि कांग्रेस पार्षद रवि राजा ने इस कदम का विरोध किया और कहा कि 2018 में बीएमसी द्वारा पारित नियमों के अनुसार केवल देश के लोगों को इस तरह के सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। पेरेज का सितंबर 2016 में निधन हो गया था। उन्होंने लगभग 70 वर्षों के अपने राजनीतिक जीवन में इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे ने यात्रियों को दी एक और सौगात, अब सफर में बेड और ब्लैंकेट की नहीं होगी परेशानी। जी हां दोस्तों, अगर आप ट्रेन के जरिए कहीं जाने की योजना बना रहे हैं और ये सोचकर परेशान है कि सफर के दौरान बिस्तर की तो जरूरत पड़ेगी ही, इसको लेकर स्टेशन तक पहुंचा जाए तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी को रेलवे ने खत्म कर दिया है। रेलवे में सफर के दौरान अब आपको बिस्तर और कंबल फिर से मिलेंगे। इसके लिए रेलवे ने एक जर्म फ्री डिस्पोजेबल बेड रोल तैयार किया है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। रेलवे ने फैसला किया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सहित कई दूसरे बड़े स्टेशनों पर यात्री जर्म फ्री डिस्पोजेबल बेड रोल खरीद सकेंगे। 300 रुपए की कीमत वाले इस बेड रोल में यात्री को एक कंबल, 2 चादर, तकिया और कवर, मास्क, टूथब्रश, पेस्ट, कंघी, मास्क, पेपर, शॉप सैनिटाइजर और बिस्तर को साथ ले जाने के लिए एक बैग मिलेगा। अगर यात्री केवल कंबल लेना चाहते हैं तो उसे 150 रुपए अदा करने होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के सिर्फ 3 महीनों में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हुआ 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले पिछले साल शुरू हुए थे। स्थिति और ज्यादा न बिगड़े इसलिए सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिससे लगभग सभी सेक्टर बंद हो गए थे। अब जब 1 साल हो गया है तो सभी पेंडेमिक के दौरान हुए नुकसान का आकलन हो रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक सभी प्रभावित हुए। कभी न रुकने वाले भारतीय रेल के पहिए थमे तो आसमान में पाई सफर भी कुछ समय के लिए थम गया। रेलवे को जहां इस कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा 37,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो वहीं विमानों का संचालन करने वाली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपनी स्थापना यानी 1995 के बाद पहली बार इतना नुकसान उठाना पड़ा है। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार कोरोना के चलते विमान परिचालन पर लगातार किए गए राष्ट्रव्यापी 4 लॉकडाउन के चलते 2000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व का नुकसान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उठाना पड़ा। वर्ष 2019 में अप्रैल से मई के दौरान जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का राजस्व 2973 करोड़ रुपए था, वहीं पिछले साल यानी वर्ष 2020 के अप्रैल से लेकर मई के दौरान यह सिर्फ 239 करोड़ रुपए रहा, यानी करीब 2700 करोड़ रुपए का राजस्व कम मिला, जो कि और ज्यादा भी बढ़ सकता था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एसबीआई दे रहा है अपने कस्टमर्स को हर महीने 10,000 रुपए कमाने का मौका। जी हां दोस्तों, व्यक्ति हमेशा अपनी जमा पूंजी को ऐसी जगह निवेश करना चाहता है जिसमें उसका पैसा सुरक्षित भी रहे, साथ ही एक निश्चित रिटर्न मिल सके। लेकिन कई बार गलत जगह निवेश करने से लाभ के बजाय समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही जगह निवेश करें। आज हम आपको कुछ ऐसी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जहां आपको निवेश करने पर विचार करना चाहिए। इन स्कीम से आपको निश्चित समय के बाद मासिक आय प्राप्त होने लगती है। हम आपको एसबीआई की वार्षिक योजना के बारे में बता रहे हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक सुरक्षित विकल्पों में से एक है। एसबीआई अपने ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट से लेकर पब्लिक प्रोविडेंट फंड तक में सेविंग का ऑप्शन प्रदान करता है। बैंक की कुछ स्कीम में निवेश कर आप हर महीने 10,000 रुपए तक पा सकते हैं।
तो दोस्तों SBI ऐसी ही एक स्कीम लेकर आया है जिसमें आप 36, 60, 84 और 120 महीने की अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश पर ब्याज दर वही होगी जो चुनी हुई अवधि के लिए टर्म डिपॉजिट के लिए होगी। और अगर आप इसमें हर महीने 10,000 रुपए की मासिक आय चाहते हैं तो इससे 5,07,964 रुपए जमा करने होंगे। जमा की गई राशि पर उसे 7% की ब्याज दर से रिटर्न मिलेगा जो हर महीने लगभग 10,000 रुपए होगा। अगर आपके पास निवेश करने के लिए 5 लाख रुपए हैं तो आप भविष्य में अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय का शर्मनाक बयान, कहा खराब हो रही थी आंसू गैस इसलिए कर्मचारियों पर की टेस्टिंग। जी हां दोस्तों, अटपटी बयानबाजी कर अक्सर खबरों में रहने वाले पाकिस्तान सरकार के मंत्री शेख राशिद अहमद ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। देश में वेतन बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर आंसू गैस छोड़े जाने को लेकर शेख राशिद अहमद ने कहा है कि पिछले काफी समय से आंसू गैस के गोले रखे हुए थे, इसलिए इसकी टेस्टिंग जरूरी थी। रावलपिंडी में एक कार्यक्रम के दौरान अहमद ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने थोड़े से आंसू गैस के गोले दागे और यह जरूरी था क्योंकि आंसू गैस काफी समय से पड़ी थी और इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि थोड़ी सी मात्रा में ही आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। राशिद ने आगे कहा कि असल समस्या आंसू गैस के गोले दागना नहीं है बल्कि वेतन बढ़ाना है, जिससे इस महंगाई के दौर में सरकारी खजाने पर अरबों रुपए का बोझ बढ़ेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान पुलिस ने 10 फरवरी को वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर आंसू गैस के गोले दागे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। BSNL का प्रमोशनल ऑफर, इस पॉपुलर प्लान में अब सब कुछ मिल रहा है दुगुना। जी हां दोस्तों, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड अपने ग्राहकों के लिए एक बेहद धमाकेदार ऑफर लेकर आई है। कंपनी ने अपने सबसे पॉपुलर प्लान में एक जबरदस्त प्रमोशनल ऑफर निकाला है। अब इस प्लान में आपको 2 गुने से ज्यादा वैलिडिटी दी जाएगी, साथ ही यूजर्स को तय लिमिट से डबल इंटरनेट डेटा भी दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, BSNL के इस 109 रुपए वाले मित्रम प्लस प्लान की वैलिडिटी को 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब इस प्लान में यूजर्स को 75 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। पहले इस प्लान में ग्राहकों को सिर्फ 30 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनी ने 109 रुपए वाले इस रिचार्ज कूपन में तय इंटरनेट से ज्यादा डेटा देने का भी फैसला किया है। पहले इस कूपन में मात्र 5 GB डेटा दिया जाता था, लेकिन अब इसमें डेटा बढ़ाकर 10 GB कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने के साथ बूंदाबांदी पड़ने की भी संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय सभी जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव के चलते न्यूनतम तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज लगातार 6वें दिन बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल अब 89 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जो कि अब तक सबसे महंगा रेट है। डीजल भी 80 रुपए प्रति लीटर के काफी करीब पहुंच चुका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, कमजोर वैश्विक संकेतों और रुपए के मूल्य में सुधार के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में आज सोना 19 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 46,826 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार इससे पहले शुक्रवार को सोना 46,845 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी 646 रुपए के लाभ के साथ 69,072 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जिसका पिछला बंद भाव 68,426 रुपए प्रति किलोग्राम था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 4 सरकारी बैंक जल्द होंगे प्राइवेट, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार जल्द ही 4 और बैंकों का निजीकरण कर सकती है। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक सरकार ने निजीकरण के अगले चरण के लिए 4 मिड साइज राज्य संचालित बैंकों का चयन किया है, जिनका प्राइवेटाइजेशन जल्द ही किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है।
सरकारी बैंकों को बेचकर सरकार राजस्व कमाना चाहती है ताकि उन पैसों का उपयोग सरकारी योजनाओं पर हो सके। सरकार बड़े लेवल पर प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान बना रही है। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2021 के भाषण में भी घोषणा की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा, क्योंकि इस समय केंद्र सरकार विनिवेश पर अधिक ध्यान दे रही है। इसके साथ ही भारत पेट्रोलियम में विनिवेश की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों, क्या सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन किया जाना सही है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह का बड़ा ऐलान, पश्चिम बंगाल में सरकार बनी तो हर किसान को मिलेंगे 18,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी रण तेज होता जा रहा है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने एक चुनावी रैली में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। माना जा रहा है कि अमित शाह का यह ऐलान बंगाल के चुनावों में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इस योजना को अभी तक बंगाल में लागू नहीं किया गया है। चुनावी रैली में अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो किसान सम्मान निधि शुरू से लागू की जाएगी। किसान सम्मान निधि को देश में लागू किए 2 साल हो चुके हैं, जिसके तहत 12-12 हजार रुपए किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। अमित शाह के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल में चुनाव जीतने पर बीजेपी हर किसान के खाते में 2 साल के बकाया के साथ तीसरी किस्त भी जमा कराएगी, जिससे किसानों के खाते में 18,000 रुपए आएंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।